हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हुए आज आपको बताने वाला है कि बिजनेस आप लगाते हो, फैक्ट्री लगाते हो, तो फैक्ट्री का जो बिजनेस है लॉस में क्यों रहता है। तो आपको हम एक 20 रीज़न बताएंगे कि आपका फैक्ट्री लगाते हो मगर फैक्ट्री डे बाय डे आपको नुकसान में जाते रहता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है आपको बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट क्या है कि आपका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि साझेदारी, पार्टनरशिप। कभी भी कोई भी बिजनेस आप करते हो तो खुद का पैसे लगाने की कोशिश करो। ऑनर एक ही रहना चाहिए, प्रोप्राइटर एक ही रहना चाहिए। पार्टनरशिप में आप जाओगे आपको लॉस होने वाला है। दूसरी क्या है, समय का इंतजार नहीं करते हो। जैसे आप कोई बिजनेस लगाते हो, जैसे आपने कोई बिजनेस का चालू किया, फैक्ट्री लगाया, तो आपके अंदर पेशेंस नहीं रहता है। जैसे कि आप 2 साल में बहुत पैसे कमाने को सोचने लगते हो, 3 साल में बहुत सोचते हो, लगाते ही पेड़ लगाते ही फल मिलने ना लगे, तो ऐसा होता नहीं है। तो आपको क्या है, समय का इंतजार करना चाहिए। जैसे आपके पास जो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं दोगे तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पहले क्या आपको लगाना पड़ता है। आप फैक्ट्री लगाए, बिजनेस लगाए, लगाते लगाते ही आप सोचते हो कि बहुत पैसे आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो है रीजन है कि बिजनेस का लॉस होने का, स्थान परिवर्तन करना, स्थान का, लोकेशन का बार बार चेंज करना। जैसे आप कहीं पर फैक्ट्री लगाते हो या कहीं पर ऑफिस लगाते हो या कहीं स्टोरेज लगाते हो, तो हर 2 महीना 6 महीना पर जब आप प्लेस को चेंज करते हो तो ये आपके माइनस पॉइंट हो जाता है। जैसे कोई कस्टमर आपको उस लोकेशन पर जानता है कि आप इस लोकेशन पर आते हो, उस लोकेशन पर आपके पास आता है। जब आप बार बार जगह चेंज कर लेते हो तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो बिजनेस में या फैक्ट्री में कभी भी लोकेशन बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। अगर कहीं भी आप एक बिजनेस लगाते हो या फैक्ट्री लगाते हो तो आप वहाँ पे कम से कम 5 साल 10 साल तो उस जगह पे आपको रहना चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस लॉस होने से कोई नहीं बचाएगा। अब जो फोर्थ क्या फैक्ट है कि जो फोर्थ क्या है, उन पर ध्यान न देना, गुणवत्ता, क्वालिटी पर आप ध्यान नहीं देते हो। जैसे आप क्वांटिटी पर ध्यान देते हो, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हो, तो आप जो प्रोडक्शन निकालते हो, आपके जो काम करने की क्वालिटी है, वो क्वालिटी आप बराबर नहीं मेंटेन करने से भी आपका जो बिजनेस डे बाय डे लॉस होते जाता है। तो कोई भी इंसान बिजनेस लगाता है, वो सोचता है कम समय में ज़्यादा पैसे अर्न करना। कम समय में ज़्यादा पैसे अर्न करने की कोशिश करते हो तो उसका भी रीज़न है कि आपके जो है फैक्ट्री को लॉस होती है। आप 5% मार्जिन के जगह पर 20% मार्जिन पकड़ के बिजनेस करना चाहते हो, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हो, तो कोई भी बिजनेस जो है क्वालिटी के ऊपर चलती है। कोई भी आप सामान लेकर के आओगे, आपको क्वालिटी सही नहीं रहेगा तो आप उस दुकान पर दोबारा नहीं जाते हो। उसी तरह से कोई भी मैन्युफैक्चरर है, अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको सप्लाई नहीं देता है, सर्विस नहीं देता है, तो वहाँ पे हमें बिजनेस को, फैक्ट्री को लॉस होने से कोई नहीं बचा जाता। फिफ्थ रीजन क्या है, FIFO रखरखाव न करना। FIFO एक सिस्टम है जो जापान से हमको मिला है। FI एक मतलब फर्स्ट इनकमिंग और फर्स्ट आउटगोइंग। जो भी आपके पास कोई भी मटेरियल फर्स्ट आता है तो उसको फर्स्ट रिफरेंस दीजिए, उसको पहले इस्तेमाल कीजिए, और जो बाद में आता है उसको बाद में इस्तेमाल करिए। होता क्या है, सपोज मान लीजिए आपके पास आप मान लीजिए आप कहीं से पानी का बोतल हिला के रखे आपने, तो पानी का बोतल जो पहले आप लाए थे पहले उसको यूज करना चाहिए, नहीं कि जो आप अभी लाए उसी को यूज करो, पहले वाला को छोड़ दो। तो हर चीज़ का एक एक्सपायरिंग डेट होता है। आपका जितने भी इंग्रेडिएंट लगता है मैन्युफैक्चरिंग में, उसका एक जो है आपका जो है आपका उसका एक लाइफ होता है। चाहे कपड़े का भी एक लाइफ होता है,
हर चीज़ का लाइफ होता है, आपका शरीर का भी एक एजिंग लाइफ होता है। एक समय आने के बाद एजिंग होते होते बुढ़ापा आता है, पकता है। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट FI का मतलब फर्स्ट इनकमिंग फर्स्ट आउटगोइंग, जो पहले आए उसको जाना पड़ता है। अभी देखो, जो पहले पैदा होता है उसको बाद पहले मरता है, जो बाद में पैदा होता है बाद में मरता है। उसी तरह से आप जो है कंपनी में जो रख रखाव करता है, उसको स्टोर कीपर है, कंपनी में मैनेजर है, ऑपरेटर है, जो चीज़ पहले आता है, जैसे आपके पास कंपनी में जो पाउडर आते हैं, केमिकल आते हैं, नीचे दबा हुआ रह जाता है, फिर उसको ऊपर आता है, उसको रखता है, पहले वाला निकालता नहीं है, बाद वाला उसको जो सामने दिखता है वही प्रोडक्शन को चला देता है। तो उसमें भी आपका क्वालिटी का फर्क आता है। नेक्स्ट रीजन क्या है आपको 6th में रीजन? मशीनरी का उपयोग नहीं करना। मशीनरी का उपयोग नहीं करना। होता क्या है, जब कोई ऑनर आप मिलता है किसी ऑपरेटर से, किसी मैनेजर से, किसी सुपरवाइजर से, किसी अपने स्टाफ से, तो अपना प्रॉब्लम ना बता करके वो मशीनरी का प्रॉब्लम बताएगा। ऐसा करे तो ऐसा होता सर, ऐसा करे तो ऐसा हो जाता, ये खरीद लो तो ये खरीद, ऐसा ला लिए तो ऐसा होता, ऐसा बोलते रहता। देखिए इंसान को क्या है, जैसे कि देखिए कम से भी शुरुआत हो सकता है, कोई भी काम कम से भी चटनी चावल खा के भी, पचड़ी चावल खा के भी जिंदगी चलती है ना, कि जरूरी है कि बिरयानी खाना। तो वर्कर क्या करते हैं, आप जब कंपनी में जाओगे, आप प्रोडक्शन क्यों आता है, क्वालिटी क्यों नहीं आता, तो आपको ही वो समझाने लगता है कि देखिए यहाँ पर जैसे आप ग्राइंडिंग का काम करते तो बोलेगा एक स्क्रैप स्टेनर लगवा दो। स्टेन उसमें क्या होगा कि स्क्रैप ग्राइंडिंग होगा, उसको छानेगा सर, जो कचरा है निकल जाएगा। तब उसको क्या करोगे, पैसे लगा करके आप बनवा दोगे, या फिर उसको कभी वो देखेगा भी, ध्यान नहीं भी देगा, वैसे मशीन वहाँ पर पड़े रहेगा। ऐसा होता है हमारे कंपनी में, ऐसा होता है। जब आप जाओगे कुछ प्रॉब्लम बताओगे कंपनी ऑपरेटर हो तो मालिक को, सुपरवाइजर को, तो आपका अपना प्रॉब्लम ना बता के आपको बोलेगा कि ये मशीन ले लिए तो अच्छा रहता, ये ग्राइंडिंग मशीन ले लिए तो, एक कचरा आता है तो बोलेगा मैग्नेट ले लिए तो अच्छा रहता था, तो मैग्नेट लेके फिर स्क्रैप में फेंक देगा। बोलेगा ये मशीनरी ले लिए तो अच्छा रहता सर, वो मशीन ले लो तो उसका यूज नहीं करेगा। डाई साफ करने के लिए मशीन बोलेगा कि रहना चाहिए, उसको साफ करते रहेगा, फिर वो मशीन खरीद करके दे दो तो कचरा में फेंक देगा, स्टोरेज में फेंक देगा। तो मशीनरी का यूज नहीं करना, मशीनरी में अननेसेसरी पैसे फंसवाना, ये सबसे बड़ा हमारे कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लास्ट का पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है 7 नंबर? 5S मेंटेन नहीं करना। अब क्या होता है, 5S जो है एक जापानी सिस्टम है। 5S जो है चाहे घर हो चाहे परिवार हो, कहीं भी 5S का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। 5S को मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा 5S क्या है। इस वीडियो में इतना समय नहीं है, आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जहाँ पर 5S सिस्टम नहीं है वहाँ पर कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है। 5S का मतलब सिस्टमेटिक काम करना होता है। 5S रहने से आपका कंपनी बहुत ग्रोथ करती है, बहुत फायदे होते हैं। तो हमारे कंपनी में जब मालिक जाके बोलेगा तो काम होता है, मालिक नहीं जाकर बोलेगा तो काम नहीं होता है। कोई भी आदमी जो सामान पड़ा है, जहाँ पर पड़ा है वैसे पड़ा रहता है, हटाएगा नहीं, बोलेगा हमारा काम। जो डस्ट पड़ा है, ट्यूबलाइट पर जाला पड़ा है, ऑफिस में जाला पड़ा है, सिस्टम प्रिंटर पूरा डस्टों से भरा हुआ है, जब तक मालिक का निगाह उसको नहीं जाता, नहीं बोलेगा कि इसको साफ कर लो, वो बंदा काम करने वाला कभी भी साफ नहीं करता है। वहाँ पर 5S जिस कंपनी में नहीं है, जिस कंपनी में चाहे घरों में भी 5S मेंटेन नहीं होता, बाथरूम में जाएगा, एक जना लैट्रिन करके आएगा, गंदगी छोड़ के जाएगा, तो हमारे बच्चा भी जाएगा गंदगी छोड़ के आएगा, लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही आदमी के ऊपर आएगा, वो जाके साफ करेगा, ब्रश मारेगा, झाड़ू मारेगा, तो वहाँ पर 5S मेंटेन नहीं करता। ब्रश लाया उसका पेस्ट किधर फेंक दिया, दूसरा का जो पड़ा घूर रहा, किधर गया पेस्ट, किधर गया। तो ये 5S जो है उसी तरह से कंपनी में जो इंस्ट्रूमेंट जहाँ से उठाते हो, टेस्टर। अभी हमारी कंपनी में क्या होता है, जब जाएगा परचेज करने के लिए एक टेस्टर खरीद के लाएगा, जब जाएगा तो एक स्क्रू ड्राइवर खरीद के लाएगा, जब जाएगा खरीदने के लिए हैंड ग्लव्स खरीद के। क्या ये लास्ट नहीं है तो क्या प्रॉफिट है कंपनी के लिए? एक जब जाएगा दुकान पर सीधा उसको दिखेगा कि बोल्ट खरीद लो, अब पहले वाला बोल्ट कहा गया, पहले वाला स्पानर कहा गया। तो ये 5S नहीं मेंटेन करने से कंपनी का पर मंथ जो है 10 से 20,000 लॉस होता है। नेक्स्ट क्या है 8? कार्यकर्ता का अचानक छुट्टी लेना। जो आपके पास वर्कर है, लेबर है, बिना इंफॉर्मेशन के सडनली छुट्टी ले लेना। जैसे आप तो प्लान करते हो कि डे नाइट का हमारा चलेगा, मान लीजिए डे में भी चलेगा मशीन, रात में भी चलेगा, सडनली आकर के
2 जने विदाउट इंफॉर्मेशन का छुट्टी ले लेगा और आएगा कि हमारा ये हो गया वो हो गया, फिर क्या आपका पूरा प्लानिंग चौपट होता है। यही रीजन है कि आज सर्विस कोई भी कंपनी कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रही है, क्योंकि मैन पावर कभी भी सडनली छुट्टी लेता है। तो जैसे आपका स्टाफ हो, स्टाफ में मान लीजिए 5 स्टाफ है, अगर मान लीजिए एक स्टाफ डेली 5 से 6 कोटेशन देता है तो 5 6 का 30 कोटेशन जाता है। जब वही स्टाफ सडनली 2 डुआ मारते हैं तो आपका 15 ही कोटेशन आपको जा पाता है। तो क्या यहाँ पर कंपनी का फायदा होने वाला, लॉस होने वाला है? तो कहने का मतलब कि सडनली छुट्टी लेना भी आपके बिजनेस के लिए, जिससे मान लीजिए आप बिजनेस किए, शटर आपका गए, एक दिन शटर बंद हो गया, एक दूसरे दिन भी शटर बंद है, तो आपका जो कस्टमर है दूसरे जगह डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यही रीजन है कि कंपनियां जो लगाते हैं बिजनेस तो लगाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जो कर्मचारी है वो बराबर ड्यूटी नहीं करते, सडनली छुट्टी लेते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, टाइमिंग से मेंटेन नहीं करते हैं, हमेशा समय कंपनी का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान का कारण ये है। 9 नंबर क्या है? अत्यधिक खरीद। अत्याधिक खर्च कर, व्यय करना, खर्चा कर। जिससे जरूरत है आपको कितना, आपको जरूरत है 2 रोटी खाने का, घर में 4 रोटी बनाएगी, बासी रह जाएगा। जरूरत है 2 आदमी को खाना खाने के लिए, लेकिन 2 आदमी से ज्यादा आपको क्या होता है, दूसरे को आप ज्यादा खाना बनाते हो। तो ये रीजन है कि आपको जितना परचेज की जरूरत है उतना ही परचेज कीजिए। मान लीजिए आपके घरों में महीने को 5 लीटर का तेल लगता है, तो आप महीने में 10 लीटर का तेल लेने से आपको नुकसान होने वाला है। ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही परचेज कीजिए। परचेज ज्यादा करते हो सेल कम होता है, परचेज ज्यादा होता है सेल कम होता है। तो ये भी आपका रीजन है कि ये लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन है। नेक्स्ट क्या है? कच्चा माल स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल, जिससे आपका कच्चा माल को हम लोग रॉ मटेरियल के नाम से बोलते हैं। रॉ मटेरियल का जो है आप स्टॉक लेते नहीं हो, जो रॉ मटेरियल रहता है फिर उसको परचेज कर लेते हो। तो यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो कंपनी में स्टोर कीपर है, जो परचेज वाला है, उसको सारे चीज देखना चाहिए कि हमारे पास है कि नहीं है। स्टोर की जो डेली कंजम्पशन में आपको स्टॉक में से माइनस करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। आपको मान लीजिए आपके घर में मिर्ची का पाउडर है तो फिर मिर्ची पाउडर मंगाओगे, नमक का पाउडर है तो नमक का पाउडर मंगाओगे, तो आपका घर का बजट जो है खराब होने वाला है। उसी तरह से रॉ मटेरियल का बराबर स्टॉक लेवल नहीं रखने से जो घर में है, जो आपका फैक्ट्री में, फिर उसको खरीदवाते हो, फिर परचेज करवाते हो, पता चलता कि अभी इतना है ही तो बोलते मैं ध्यान नहीं दिया। तो क्या ध्यान है आपका? हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से भागता है, तो जिम्मेदारी से भागोगे तो आपको अल्टरनेटिव नहीं, कंपनी को अल्टरनेटिव डायरेक्ट नुकसान होने वाला है। तो ऐसे लोगों को कंपनी को डे बाय डे हमेशा 2 4 5 वार्निंग दे करके उसको टर्मिनेट करते रहना चाहिए। देखिए होता क्या है, एक टोकरी में एक प्याज है वो सड़ गया, अब वो टोकरी में से उसको नहीं निकाला जाए तो दूसरे को भी सड़ा देता है। उसी तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 5 स्टाफ है, 5 स्टाफ में एक स्टाफ आपको 9 बजे आता है, बाकी स्टाफ 9:30 को आता है। तो 9:30 वालों को 2 4 पर ध्यान दो। अगर वो बराबर मेंटेन नहीं कर पाता टाइम तो उसको जितना जल्दी उसे टर्मिनेट कर दो, नहीं तो उसका इफेक्ट ये भी सड़ाने वाला, ये भी 9 बजे वाला आने वाला वो 10 बजे आना शुरू करेगा, क्योंकि इससे भी पहले वो आता है। तो कहने का मतलब कि कोई भी डिसिप्लिन नहीं है जहाँ पे वो स्टॉक लेवल नहीं मेंटेन किया जाता है। जिस कंपनी में, जिस घरों में स्टॉक नहीं लिया जाता है, चावल कितना है, आटा कितना है, तो घर का गृहिणी सही नहीं है, तो घर को बर्बादे करने वाली है। ज़्यादा लिपस्टिकों पर, साड़ियों पर ध्यान देती है, जबकि किचन पर ध्यान नहीं देती। सामान रहते हुए भी सामान का फरमाइश करती है, लेते आना जी, ये नहीं है वो नहीं है, जबकि घर में है तो अननेसेसरी खर्चा को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्या है? तैयार उत्पादों की बिक्री करना। अब मान लीजिए कंपनी में जो चीज बन जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मार्केटिंग वाले को जी जान लगा करके, ओवर टाइम करके, हर हालत में उस कंपनी से उसको सेल करना उसका जिम्मेदारी है। जब से प्रोडक्ट बन गया, उसमें लागत लग गया, फिर आप उसको सेल नहीं करते हो। जिस तरह से आप एक घर बनाते हो, घर बनाने के बाद उसमें रेंट वाला नहीं आता है तो आपका डे बाई डे लॉस होता है। आप होटल खोलते हो, होटल में जो आप चाट बनाते हो या इडली बनाते हो, डोसा बनाते हो, उसको जितना जल्दी सेल नहीं करोगे तो आपको लॉस होने वाला है। तो कंपनी में जो भी प्रोडक्ट आपका बनता है वो डे बाय डे सेल हो जाना चाहिए। जो स्टॉक लेवल, किस लिए रेडी स्टॉक लेवल है?
रेडी स्टॉक जैसे ही आपके नज़र में आता है तो उस रेडी स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए मार्केटिंग वालों की, हमारे पास अवेलेबल है। इससे रिलेटेड सारे कस्टमरों को आपकी जिम्मेदारी है कि उसको फ़ोन करके जितना जल्दी हो सके वो रेडी स्टॉक कंपनी से बाहर निकालना, उसको सेल करके और जो है इनकम में कन्वर्ट करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्या है? सबकी सुनकर काम करना। सबका सुनना, सबका सुनकर के काम करना। सबका सुनोगे तो रसातल में जाओगे, सीधी सी बात है। आप सबका सुनने लगोगे, किसी एक का नहीं सुनोगे, अपनी नहीं सुनोगे। जब अपने अपने हिसाब से सब बोलते जाएगा, कंपनी में जाओगे तो एक ऑपरेटर कुछ बोलेगा, एक हेल्पर और बोलेगा, तो आप सबकी सुनते रहो, आप सबकी करते रहो, देखो कंपनी लॉस में हो जाएगी। उसी तरह से आपका घर में आप 5 मेंबर है, 5 मेंबर का सुनते रहो, देखो घर रसातल में चला जाएगा। तो सबका मत सुनो, आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। सबकी सुनोगे तो कंपनी अपने आप रसातल में जाने वाली है, लॉस में जानी है। आप 12 नंबर की बात करते हैं, 12 पॉइंट क्या है? सबसे उचित काम ना लेना। और सबसे उचित समय पर काम नहीं लेना। किसी को आप फ्रीडम दे देते हो कि तुम जितनी छुट्टियां ले लो, अपना मर्जी से आओ, किसी को रेगुलर प्रेशर दे के काम कराते हो। तो कहने के बाद कंपनी हो चाहे ऑफिस हो, जितने भी वहाँ पर कर्मचारी है सबको इक्वल काम लेना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके यूज करने आना चाहिए कि आपकी दायरा ये है, आपकी दायरा ये है, आपकी बाउंड्री ये है, आपका मर्यादा ये है, ये मर्यादा में काम करना है। जैसे हाउस कीपिंग वाला है, पैकिंग वाला, तो उसको डे बाई डे पैकिंग का ट्रेनिंग देते रहो कि आपकी जिम्मेदारी है एरिया पूरा अप टू डेट करना। आपका मेंटेनेंस वाला का एरिया है, आपका ये स्टाफ का एरिया है, तो क्या है सबसे आप काम नहीं ले पाते हो, सबको एक आध जने को फ्री देते हो, एक जने को मेहनत कराते हो। तो सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी नुकसान का कारण है कि आप हर आदमी से प्रॉपर ढंग से काम नहीं ले पाते हो, फ्रीडम देते हो, इसके वजह से आपका कंपनी जो है नुकसान में चली जाती है। 30 नंबर क्या है? ट्रेनिंग का ना देना। ट्रेडिंग का ना देना। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि इधर से उधर ट्रांसफर नहीं करना, इधर से उधर ट्रेडिंग का मतलब है कि ले करके देना। मतलब आप जो बनाते हो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी प्रोडक्ट को बेचो। आप जब भी आप फ्री रहते हो तो दूसरे का भी प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश करना चाहिए, आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट बेचना चाहिए। आपके एक प्लेटफार्म पर रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका भी आप रेट लेकर के कस्टमर को सर्विस देना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई आया कोई टैबलेट लेने के, आपका मेडिकल वो टैबलेट नहीं था, आपकी जिम्मेदारी है दूसरे से लेकर के देने का। आपके कंपनी में मान लीजिए कोई मैस्टिक पैड है, आपको वाटर स्टॉपर ले रहा है लेकिन आपका मैस्टिक पैड में भी पूछ रहा, तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के वाटर स्टॉपर के साथ मैस्टिक पैड भी दूसरे से अरेंज करके देना। अब मान लीजिए मैस्टिक पैड पूछता है और उसको जरूरत है एलडीपी सीट का भी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ठीक है सर आपको ये भी प्रोवाइड कराता हूँ, हमारा दूसरा सोर्स है। नेक्स्ट क्या है? मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग का नहीं होना। मिनट्स ऑफ मीटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग करते रहो और जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है उसको जो है पुरस्कार करते रहो, उसके अवार्ड देते रहो। तो जो भी नीचे वाला उसको फॉलो करेगा, यार इतना अच्छा काम करा, मेरे को भी करना चाहिए, मेरे को अवार्ड मिलना चाहिए। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में लोगों का अटेंडेंस नहीं होना, मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं करना, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पर मिनट्स ऑफ मीटिंग करने से किसकी क्या प्रोग्रेस है, कौन क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कौन किसको क्या सिखाने की जरूरत है, किसको क्या करने की जरूरत है, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग ही एक तय करता है। हर बड़ी बड़ी कंपनियों में 2 टाइम मीटिंग होता है, एक तो ओपनिंग मीटिंग होता है, एक क्लोजिंग मीटिंग होता है। मैंने बहुत कंपनियों में काम किया, जैसे पॉलीहोज में तो 10 बजे ओपनिंग मीटिंग होता था और 5 बजे क्लोजिंग मीटिंग होता था कि आज हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम है, किससे कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसको फोर्स किया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था। कई बार तो उसी फ्रंट पे ही मिनट्स ऑफ मीटिंग में कई लोगों का तो नौकरी भी टर्मिनेट कर दिया जाता था अगर वो समय पर काम नहीं करता था। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? कुशल श्रमिक रखना। देखिए, एक दो होता है स्किल और एक नॉन स्किल। एक होता है स्किलेड, एक होता है नॉन स्किल। जो मतलब जिसको जानकारी नहीं है उसको काम पर रखना भी एक आपके लिए कंपनी के हित में नहीं है।
आप कोई भी आदमी आता है, आप ड्यूटी पर रख लेते हो, तो उसको कुछ जानकारी नहीं है। मान लीजिए कोई भी आदमी आया, जब तक उसको बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको ड्यूटी पर नहीं रखना चाहिए। आप कोई भी आदमी आया, आपको कोई सिस्टम का नॉलेज नहीं, उसको लैपटॉप दे देते हो, फोन चलाने का नॉलेज नहीं, उसको स्क्रीन टच फोन देते हो। जैसे आपके सर कॉल करने की इंग्लिश आता नहीं है, हिंदी आता नहीं, उसको कॉल करने के लिए जॉब दे देते हो। ये सारे जो गलतियां है आपके कंपनी को रसातल में ले जाने का सबसे बड़ा जरिया है। आपके कंपनी में कोई भी आता है, उसको कुछ मालूम नहीं, डायरेक्ट उसको मशीन पर चला दोगे, चढ़ा दोगे चलाने के लिए, और जिसको कुछ बिजली का पता ही नहीं है, डायरेक्ट जाकर के हीटर को पकड़ा दोगे तो उसमें चिपक जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो स्किल, जो नॉलेज वाला आदमी है, तो जब तक नॉलेज वाला आदमी नहीं है, उसको काम पर रखना आपके लिए गुनाह है। आप सोचते हो कि कम पैसे पर मिलता है, मगर वो सबसे डेंजर आपके लिए नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? जरूरत से ज्यादा मशीनरी का होना। जरूरत से ज्यादा मशीनरी का होना, जैसे जरूरत से ज्यादा आप जितना भी जरूरत है मशीनरी का, उतना ही कंपनी में आपका मशीनरी होना चाहिए। अगर नहीं तो आपका अननेसेसरी जो पैसे फंस, कोई भी मशीन लेते हो उसका यूज नहीं है। जैसे आपके घर में एक पर्सन हो, 4 गाड़ियां रखते हो, ये क्या है? आपका आवश्यकता से ज्यादा है। आपको मशीनरी 2 चाहिए, आप 4 मशीनरी रखते हो, तो ये भी आपका एक नुस्खा, क्योंकि आप जो चीज जरूरत है उतना ही रखो। अगर यूटिलाइज करना है, वो मशीनरी का जरूरत ही नहीं है, उसको चलाते ही लो, तो मशीन को रख के फायदा क्या? तो कहने के बाद जरूरत से ज्यादा आप मशीनरी मत परचेज करो, इंस्ट्रूमेंट परचेज मत करो। एक प्रिंटर है, 4 प्रिंटर लेते हो, एक सिस्टम है, 4 सिस्टम रखते हो। जरूरत कितना है उतना ही रखो। एक फोन की जरूरत है, 4 फोन रखते हो। तो जितना आपको मशीनरी की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, उतना ही आप रखिए, तो आपको बचत होगा, वरना आपको तो लॉस ही लॉस होने वाला है। नेक्स्ट क्या है? आउटसोर्स पर निर्भर होना। आउटसोर्स पर निर्भर रहना है, जैसे कि आपका जो है आउटसोर्स पर निर्भर रहते हो। जैसे कि आपको डाई बनाना है तो दूसरे के पास जाते हो, वो टाइम पर नहीं देता है। आपको हर चीज के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना भी आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे हम हर काम के लिए दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, दूसरे पर रहेंगे, तो आज बहुत से हर काम के लिए आदमी को खुद को उसको डेवलप करिए कि आप ये काम खुद कर सकते हो। जैसे कोटेशन देने वाला परचेज ऑर्डर से लेकर डिस्पैच तक और वे बिल तक उसको नॉलेज होना चाहिए। वो दूसरे पर डिपेंड रहेगा तो वो नहीं आएगा, तो उसके पीछे जाएगा, तब तक बहुत धीरे हो जाएगी। तो इस कंपनी में भी है, एक दूसरे को, जैसे एक ऑपरेटर है, दूसरे ऑपरेटर को काम सिखाना नहीं चाहता है, कि ऑपरेटर सोचता है कि मैं इसको सिखा दूंगा तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। सिखाने से किसी का वैल्यू कम होता तो कोई भी डॉक्टर नहीं बनाया होता, कोई मास्टर नहीं बनाया होता, कोई मैकेनिक साहब एक दूसरा मैकेनिक साहब को नहीं तैयार किया होता। तो सिखाने से आपको कभी भी आपको नीचे जाने वाला, जितना आप सिखाने की कोशिश करते हो, जितना आप बोलते हो, उतना ही बड़ा स्पीकर बनते हो। स्टेज पर एक दिन जाओगे, मुंह से आवाज नहीं निकलती, आप बोलने की प्रैक्टिस करो तभी बोल पाओगे। जितना आप सिखाते हो किसी को, उससे ज्यादा 100 गुना आपको सीखने को मिलता है। इसलिए आप जो है दूसरे को सिखाने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्या है? उत्पादकता का ना होना। प्रोडक्टिविटी का कम होना। जैसे आप जो भी काम करते हो उसमें प्रोडक्टिविटी दिखना चाहिए। आप जो काम कर आए, आप ऑफिस में सुबह से शाम तक आते हो, बैठ के चले जाते हो, सुबह से शाम तक आते हो, बैठ के चले जाते हो, तो प्रोडक्टिविटी क्या है? आपका एक ऑर्डर नहीं आना, आपका एक बिजनेस नहीं आना है, कस्टमर ऐड नहीं होना, तो प्रोडक्टिविटी क्या है? आप आते हो, जाते हो, आ गए चले गए, आ गए चले गए, आ गए चले गए, तो पूरा तो आए चले गए, तो ब्लैक बोर्ड तो खाली है, कुछ तो लिख नहीं पा रहे, तो आपका प्रोडक्टिविटी क्या? प्रोडक्टिविटी इसको बोलते हैं वर्ब इज डूइंग वर्क। किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसी को वर्ब बोलते हैं। इसका मतलब आप कर रहे नहीं रहे हो, वर्ब उसको बोलते हैं जैसे किसी का काम का करना या होना समझा, जिससे प्रोडक्टिविटी हो। जो काम करते हैं उसमें उत्पादकता दिखना चाहिए। एक लेबर जो है, अभी कोई आता है, एक टेबल गंदा है, कपड़ा भिगो के मारा तो टेबल चमक गया, तो इसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। आप जो काम करते हो, कॉल करते हो, सुबह से शाम तक एक ऑर्डर नहीं कन्वर्ट कर पाते हो, एक इनकम नहीं आ पाता है, तो उसको प्रोडक्टिविटी नहीं बोलते। एक लेबर भी है, कंपनी में काम करता है, कुछ बंडल लोड कर दिया तो वहां से लोड करना उसका प्रोडक्टिविटी हो गया। तो आप जो भी काम करते हो प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट जब तक नहीं होगा, कंपनी का डायरेक्ट लॉस है, क्योंकि आपकी सैलरी जा रही है, आपकी टाइम जा रही है, आपका नेट का यूज हो रहा है, आपका फोन का यूज हो रहा है।
ये सारे जो है आपको ग्राफ को नीचे लेके जाता है, ना कि ऊपर लेके जाता है। ऐसा नीचे की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी आप ऊपर नहीं जा रहे हो, पूरा नीचे आ रहे हो। डेली कम से कम आपका टारगेट है 10 कोटेशन देना, हर हालत में आपको 10 कोटेशन देना ही चाहिए। आपका डेली टारगेट एक परचेज ऑर्डर लाना, आपको एक परचेज ऑर्डर लाना ही चाहिए। जब तक कंपनी में आप महीने ऐसे ही गुजरते जाते हैं, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख गुजरते जाते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्टिविटी लास्ट में दिखता है कि कुछ हमने किया नहीं, कोई हमारा पास माल बना हुआ गया नहीं। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन टारगेट अचीव ना होना। देखिए, हर चीज का एक टारगेट होता है, हर चीज का एक गोल होता है, हर आदमी को एक गोल बनाता है, हर आदमी एक फोकस बनाता है। गोल उसको बनाते हैं जो कि उस गोल को फॉलो करना है। हर आदमी सोचता है कि मैं ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसा कर लेता। देयर वाज ए पुअर गर्ल, हर फादर एंड मदर वाज ए वेरी ओल्ड। शी इज गोइंग टू द विलेज एंड शी इज थिंकिंग द फर्स्ट यू टेक द वन bucket egg and shell, then again will take। ऐसा सोच करके उसने ऐसा किया कि एक लड़की थी गरीब, वो सोचती कि मैं अंडे खरीदूंगी, फिर बाजार से लेके आऊंगी, फिर बेचूंगी, फिर एक बेचूंगी, तो मैं एक पैसे वाली बन जाऊंगी, फिर मैं घर खरीदूंगी। ऐसा सोच रही थी, गोल बना रही थी। अब जब गई टोकरी लाने के लिए, तो ऐसा टोकरी को सर पर रखकर बोली मैं अंडा को बेचूंगी, फिर ऐसा करूंगी, फिर कमाऊंगी, मैं किसी को उधार नहीं दूंगी। मैं तो वो क्या होगा, टोकरी का अंडा गिरा, पूरा फूट होकर उसका चकनाचूर हो जाता है। तो कहने का मतलब गोल सेट करिए। आपका जो अचीवमेंट है, गोल जब तक सेट नहीं करते हो आप लाइफ में कुछ भी नहीं करते हो। आपका टारगेट क्या है? हर आदमी का एक टारगेट होता है कि ये साल में हमें एक प्लॉट ले लेंगे, एक साल में घर बनाएंगे, ये साल में हमको नीट का एग्जाम देना है, ये साल में हम 10th को परीक्षा देना है, इस साल में हमको इतना बिजनेस करना है, हमको इतना कमाना है। आपका कोई गोल नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं। हर कंपनी में एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट बोलो तो आप कर सकते हो, इतना ही तो टारगेट दिया जाता है। आप जो कर सकते हो, मान लीजिए आपको दिया गया कि आपको 10 कोटेशन देना ही देना है, फिर आप 5-6 पैसे क्यों अटक जाते हो? आपको जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से टारगेट दिया गया कि आप 10 कोटेशन देने के लायक हो और दे सकते हो, तो फिर आप 7-8 पर क्यों रुकते हो? क्योंकि आपका वीकनेस है। एक ऑपरेटर को बोला जाता है कि पर डे हमारे मशीन की कैपेसिटी 12 घंटे में 2 टन का है, लेकिन 1500 किलो निकाल के रोकता है। इसका मतलब उसकी कमियां है, उसकी प्रॉब्लम है। डेली मशीनरी जो है जवाब नहीं देती है, डेली का पावर नहीं जाता है, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्टिविटी नहीं लाता है, एक्टिविटी नहीं लाता है, और वहाँ पे उसके रीजन है कि वहाँ पे जो है टारगेट पूरा नहीं करता। बिना टारगेट का कोई भी आदमी पहुंच नहीं पाता। जब तक आपका टारगेट नहीं है, जिंदगी में कुछ आगे नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट खत्म। तो आपने देखा कि ये 20 रीजन कितना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप चाहे बिजनेस करते हो या फैमिली चलाते हो, तो हर बिजनेस को, हर कंपनी चलाने के लिए ये टारगेट और ये सारे जो हमने आपको बताया पॉइंट, इस पर फोकस करिए, तभी जिंदगी और बिजनेस में आगे निकल सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।